हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंसाइनमेंट का एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी की बुक में बहुत लिमिटेड एंट्रीज होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, लिखो। पहला, एंट्री फॉर goods sent on consignment by consignor, comma, goods received by consignee, comma, expenses incurred by consignor। ये तीनों के लिए मैं एक ही एंट्री लिखाऊंगा। आंसर लिखो, उसका एंट्री लिखो, नो एंट्री। मतलब जब कंसाइनर गुड भेजेगा, कंसाइनी एंट्री पास नहीं करेगा। कंसाइनी जब गुड रिसीव करेगा तो भी एंट्री पास नहीं करेगा। कंसाइनर जो खर्चा किया गुड भेजते वक्त, उसका एंट्री भी कंसाइनी नहीं करेगा, क्योंकि कंसाइनी सिर्फ एक एजेंट है। जब उसको गुड्स मिलेगा तो उसका एक रफ रिकॉर्ड, मेमोरेंडम रिकॉर्ड तो रखेगा। हाँ भाई, कितना गुड्स आया, कितना यूनिट आया, क्या कॉस्ट प्राइस है, क्या सेलिंग प्राइस होना चाहिए, वगैरह वगैरह, वो सब लिख के रखेगा, बट रफली लिख के रखेगा। उसके लिए कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेगा। क्यों? कंसाइनी सिर्फ एक एजेंट है। कल उसको अगर लगा कि सामान नहीं बिक रहा है, अच्छा नहीं है, या यहाँ के आदमी उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो सारा गुड्स कंसाइनर को वापस भेज देगा और उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ना। वो तो सिर्फ एक एजेंट है जो कंसाइनर के बिहाफ में गुड बेच रहा है। तो वो सिर्फ वही एंट्री करेगा जिसपे वो खुद इन्वॉल्व है। लिखो, एंट्री फॉर एक्सपेंसेस incurred by consignee। Entry for expenses incurred by consignee, इसका एंट्री होगा कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री का लॉजिक। कंसाइनर अकाउंट को क्यों डेबिट किया कंसाइनी? क्यों? क्योंकि कंसाइनमेंट का एक रूल है, अनलेस अदरवाइज मेंशन, सारा खर्चा कंसाइनर सहता है। जो खर्चा कंसाइनी किया वो कंसाइनर से ही लेगा, तो उस पैसे के लिए कंसाइनर उसका डेटर है। और कैश या बैंक क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि कंसाइनी पे कर रहा है तो उसका कैश जा रहा है, तो कैश या बैंक क्रेडिट होगा। फिर लिखो, एंट्री फॉर एडवांस पेड टू कंसाइनर। कंसाइनी एडवांस पे करता है ना कंसाइनर को, उसका एंट्री भी होगा कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट।
टू बैंक अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट। ये एंट्री का लॉजिक। जो एडवांस कंसाइनी दिया कंसाइनर को, वो एडवांस फ्यूचर में उसको मिल जाएगा वापस। ठीक है, इसलिए जब वो एडवांस देगा तो कंसाइनर को अपना डेटर मानेगा, क्योंकि एडवांस का पैसा उसको वापस मिल जाएगा। ठीक है, बैंक क्रेडिट हुआ सिंपली बिकॉज वो पेमेंट चेक में ही करेगा। कंसाइनर और कंसाइनी तो दूर दूर होते हैं ना। हमारे एग्जाम्पल में एक कोलकाता में था, एक मुंबई में था, और दूर दूर होते हैं, तो एडवांस का पेमेंट चेक में ही होगा। कभी कभी कंसाइनर बिल ड्रॉ करता है और कंसाइनी एक्सेप्ट करता है, तो उस केस में बिल्स पेबल आ जाएगा। फिर लिखो एंट्री फॉर मेकिंग, एंट्री फॉर सेल्स, एंट्री फॉर सेल्स। एंट्री होगा कैश स्लैश बैंक स्लैश डेटर अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनर अकाउंट। डेबिट में मैं 3 लिखाया, कैश बैंक डेटर। अगर सामान कैश में बिक्री हुआ है तो कैश, अगर सामान हम जिसको बेचे हैं वो अगर हमको चेक दिया, हमको मतलब कंसाइनी को अगर चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेगा वो। और अगर उधारी में सेल हुआ है तो वो डेटर को डेबिट करेगा। ठीक है, अच्छा, फिर लिखो और क्रेडिट किसको करेगा? कंसाइनर को, क्योंकि ये पैसा कंसाइनर का है। सेल का जो भी अमाउंट है वो सारा कंसाइनर लेगा कंसाइनी से। तो इस पैसे के लिए कंसाइनर उसका क्रेडिटर है, इसीलिए कंसाइनर का अकाउंट क्रेडिट हुआ। समझे? फिर लिखो एंट्री फॉर कमीशन ड्यू। कंसाइनी को कमीशन मिलता है ना, उसका एंट्री करेंगे। उसका एंट्री होगा कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। कंसाइनर डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ये कमीशन का पैसा वो कंसाइनर से लेगा, तो कमीशन के पैसे के लिए कंसाइनर उसका डेटर है, इसलिए कंसाइनर को डेबिट किया। और कमीशन क्रेडिट क्यों हुआ? ये कमीशन कंसाइनी के लिए रेवेन्यू है। कमीशन कंसाइनी के लिए रेवेन्यू है, इसलिए क्रेडिट हुआ। फिर लिखो एंट्री फॉर बैड डेट। एंट्री फॉर बैड डेट, एंट्री होगा बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर और कस्टमर अकाउंट। बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर और कस्टमर अकाउंट। सिंपल एंट्री जो हम पढ़े हैं 11th में, बैड डेट का वही एंट्री होगा। अब फिर लिखो एंट्री फॉर क्लोजिंग बैड डेट अकाउंट। एंट्री फॉर क्लोजिंग बैड डेट अकाउंट। बैड डेट अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट को हम साल के एंड में क्लोज करते हैं। 11th में आपको पढ़ाया गया था कि ये ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। कहां जाएगा? कहां
कैसे क्लोज होगा आपको बता रहा हूं। इसका इस बिट का 2 सब बिट बनेगा, इस एंट्री का 2 सब बिट बनेगा। बिट ए, when del creditor commission is not allowed, when del creditor commission is not allowed, अगर कंसाइनी को del creditor कमीशन नहीं मिल रहा है और बैड रेट होता है, तो बैड रेट कौन सहता है? कंसाइनर। बैड रेट कौन सहता है? कंसाइनर। इसीलिए कंसाइनर का अकाउंट डेबिट होगा। ये बिटे में कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू बैड रेट अकाउंट। देखो इसका प्रीवियस एंट्री में हम बैड रेट को डेबिट किए थे, अब क्रेडिट किए तो बैड रेट अकाउंट क्लोज हो गया। और डेबिट क्या हुआ? कंसाइनर का अकाउंट। क्यों? क्योंकि देखो हम जब सेल का एंट्री किए थे तब कंसाइनर को क्रेडिट किए थे, कंसाइनर को अपना क्रेडिटर मानते थे। मान लो सेल हुआ था 1,00,000 रुपए का, तो हम सेल का एंट्री करते वक्त कंसाइनर को क्रेडिट किए होंगे 1,00,000 से। लेकिन अगर उसमें से मान लो वो ₹1,00,000 मान लो क्रेडिट सेल था, मान लो उसमें से 5,000 बैड रेट हो गया और कंसाइनी को del creditor कमीशन नहीं मिला है, तो क्या कंसाइनी कंसाइनर को ₹1,00,000 देगा? नहीं, वो ₹1,00,000 से 5,000 बैड रेट का काट लेगा। इसीलिए कंसाइनर अकाउंट डेबिट हुआ, इसीलिए कंसाइनर का अकाउंट डेबिट हुआ। ठीक है। इसका बी बिट, when del creditor commission is given, when del creditor commission is given, तो एंट्री होगा कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू बैड रेट अकाउंट। क्योंकि अगर उसको del creditor कमीशन मिल रहा है तो उसको बैड रेट सहना है, उसको बैड रेट सहना है, और बैड रेट इसलिए सहना है कि उसको कमीशन मिला है, तो बैड रेट कमीशन के साथ एडजस्ट होगा। मतलब उसका एक्चुअल इनकम, कंसाइनी का एक्चुअल इनकम फ्रॉम कमीशन ये एंट्री करने के बाद निकलेगा। क्योंकि देखो हम जब कमीशन ड्यू किए थे तब कमीशन अकाउंट क्रेडिट किए थे। मान लो कंसाइनी को कमीशन मिल रहा है 5,000, तो कमीशन का एंट्री करते वक्त कमीशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था 5,000 से, और मान लो उसमें ₹1,000 बैड रेट हो गया और उसको del creditor कमीशन मिला है, तो ₹1,000 उसको उसी को सहना है। तो कंसाइनी का एक्चुअल इनकम कितना हुआ ये फाइंड आउट करने के लिए उसका जो कमीशन है 5,000, उसमें से ₹1,000 बैड रेट का माइनस करेंगे, तभी तो कंसाइनी का एक्चुअल इनकम निकलेगा। इसीलिए इस एंट्री में कमीशन अकाउंट डेबिट होगा। बात समझ नहीं हो? फिर से बोल रहा हूं इसी को लेकर। देखो कंसाइनी भी चाहेगा ये जानने के लिए कि उसका एक्चुअल इनकम कितना हुआ कंसाइनमेंट बिजनेस से। हाँ, और उसका एक्चुअल इनकम जानने के लिए बहुत लिमिटेड ट्रांजैक्शन उसको देखना है। क्यों? उसका मेन रेवेन्यू है कमीशन, मेन रेवेन्यू है कमीशन, और खर्चा एक ही है,
कौन सा? बैड डेट का। अगर उसको डेलकेटर कमीशन मिला है तो तभी उसको बैड डेट सहना है, एक ही खर्चा है उसका। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट जानने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? जितना कमीशन मिला उससे माइनस कर देंगे जितना बैड डेट उसको सहना पड़ रहा है, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट मिल जाएगा। और कमीशन को हम क्रेडिट किए थे जब कमीशन ड्यू किए थे, अब बैड डेट के समय कमीशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, तो क्रेडिट और डेबिट को माइनस करने से मालूम पड़ जाएगा कि उसको एक्चुअल कितना प्रॉफिट हुआ कंसाइनमेंट बिजनेस से। इसीलिए कमीशन अकाउंट को डेबिट किया। और बैड डेट अकाउंट तो क्लोज होना ही होना है, क्योंकि हम बैड डेट अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री पास कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? फिर लिखो एंट्री फॉर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी ड्यूरिंग फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट के समय कंसाइनी पैसा देता है ना कंसाइनर को, उसका एंट्री करना है। उसका एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक। जनरली बैंक ही लिखोगे, जनरली बैंक ही लिखना है। ठीक है, तो कंसाइनी की बुक में सिर्फ इतनी एंट्री होती है। अब कुछ नंबर्स आपको करने हैं, और कंसाइनी के बुक में जनरली एक ही अकाउंट बनता है। किसका? कंसाइनर का। लिख के रख लो, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, generally we prepare only consignor's account. In the books of consignee, generally we prepare only consignor's account. ठीक है, अब हम कंसाइनमेंट का इलस्ट्रेशन वन टू थ्री किए थे। देखो मैं पिछला, आपको मालूम होगा, आप किए रहोगे पक्का, इलस्ट्रेशन 1 2 3 किए थे। 1 में सेन एंड कंपनी ऑफ कोलकाता था, ये क्वेश्चन मैं आपको लिखाया था। सेन एंड कंपनी ऑफ कोलकाता कंसाइन गुड कॉस्टिंग 25,000 टू देयर एजेंट मुस्ताक, ये मैं क्वेश्चन लिखाया था आपको। इसमें लास्ट में लिखा था सो जर्नल एंट्री एन इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। बोथ द पार्टीज मतलब कंसाइनर और कंसाइनी दोनों। तो कंसाइनर का तो आप कर चुके हो, कंसाइनी का आप कर लेना। इसमें जो कंसाइनर का अकाउंट बनाओगे, उसका डेबिट साइड में क्या क्या अमाउंट आएगा देख लो, विषय में कहीं लिख के रखो, सॉल्व करने के बाद चेक कर लेना। एक आएगा 20,000 डेबिट साइड में बिल्स पेबल के नाम से, एक 700 रुपये आएगा एक्सपेंसेस के नाम पे, एक 700 रुपये आएगा कमीशन के नाम पे,
एक 13,600 रुपया आएगा जो फाइनल सेटलमेंट में वो पेमेंट किया। डेबिट साइड में ये 4 आइटम आएगा और क्रेडिट साइड में एक ही आइटम आएगा 35,000। ठीक है। नंबर 2 भी हम किए थे, ये भी क्वेश्चन में लिखाया था, ए कंसाइन टू बी, ए कंसाइन टू बी। खैर इसमें तो खाली एंट्री मांगा था ए के बुक में, ये रहने दो। इसमें कंसाइनर का खाली मांगा था, कंसाइनी का नहीं मांगा था। फिर प्रॉब्लम 3, ये भी हम किए थे, इंद्रनाथ, इंद्रनाथ सेंड गुड, ये क्वेश्चन में लिखाया था आप लोगों को। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखाया था। इसमें भी देखो लास्ट में लिखा है, शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ इंद्रनाथ एंड पन्नालाल। इंद्रनाथ कंसाइनर है, इसका तुम कर चुके हो। पन्नालाल कंसाइनी है, इसका तुम नहीं किए हो। कंसाइनी के बुक में जनरली एक ही अकाउंट बनता है, किसका? कंसाइनर का। यहाँ कंसाइनर कौन है? इंद्रनाथ। तो कंसाइनी के बुक में खाली इंद्रनाथ का अकाउंट बनेगा। उसका अकाउंट में क्या क्या आएगा मैं आपको लिखा दे रहा हूं। इसमें अब खुद एक बार करो, अब जो एंट्री लिखे रहोगे ना, अब पहले एंट्री पास करना, फिर इसका पोस्टिंग करना। खुद एक बार लिख करो, विदाउट होने से मेरे को बोलना। फिर नेक्स्ट नंबर 4 नंबर, ये भी हम कर चुके हैं, जयंती लाल ऑफ अहमदाबाद, जयंती लाल ऑफ अहमदाबाद, ये भी नंबर किए हैं। इसमें भी लास्ट में देखो लिखा हुआ था, शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट एज दे वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ जयंती लाल जो कंसाइनर है एंड भीकू लाल जो कंसाइनी है। तो कंसाइनर का तुम कर चुके हो, कंसाइनी का आप कर लेना। तो भीकू लाल के बुक में अब मेनली अकाउंट बनाओगे कंसाइनर का, जयंती लाल का। ये करना, कुछ डाउट होगा तो मेरे को बोलना। ठीक है बच्चे लोग? हाँ, तो कंसाइनमेंट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और मैक्सिमम एक वीडियो बनेगा। ठीक है, तो सब रेगुलरली वीडियो देखो, नंबर्स करो, डाउट है तो बोलना। ओके, हैव अ नाइस डे।